नमस्कार। खबर विथ न्यूज हाट प्रोग्राम में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर होता रहता है। इस बार भी हुआ है और ये बयान सिर्फ बिहार की राजनीति तक ही नहीं, दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गई है। अब क्या हुआ है उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि गिरिराज सिंह, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बयान इन दोनों सुर्खियों में है कि 56 साल के हो गए हैं राहुल गांधी, फिर भी वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। ये बयान मैं नहीं दे रही हूं, बल्कि बीजेपी के कई मंत्रियों ने दे डाली है। अब ये वजह क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर, राहुल गांधी की जिस तरीके से आलोचना हो रही है उसके काफी ज्यादा खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर उन्होंने गिरिराज सिंह को चेता तक डाला है। अब वजह क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जो है अजय सर मौजूद है। तो सबसे पहले अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार की राजनीति में तो हमेशा कुछ ना कुछ बवाल होते रहता है, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति तक बवाल मचा है। सबसे पहला तो यही है कि 56 साल के राहुल गांधी हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी मतलब एक तरीके से छिछोरी हरकत कर रहे हैं। ये बीजेपी के कई मंत्रियों ने कहा है। आखिर वजह क्या है? देखो, राहुल गांधी में वो गंभीरता नहीं आई है जिसकी देश के लोगों को अपेक्षा है ना। देखो, विपक्ष के नेता है जी। और विपक्ष का नेता जो है एक सम्माननीय पद होता है। राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी हैं, तो उनको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। अभी हाल ही संपन्न हुआ संसद का मानसून सत्र जी। उस दौरान वह जो है पूरे जो सत्र को 20 से सत्र शुरू हुआ और 13 को समाप्त हुआ, इस दौरान सदन को की कार्यवाही उन्होंने चलने नहीं, जी जी, है ना। एक आध दो दिन ठीक ठाक से सदन चला, बाकी दिन वह जो है हंगामा में ही बिता दिए। ठीक है भाई, विपक्ष के नेता हैं, मुद्दे पर हंगामा करना उनका अधिकार है, लेकिन जन समस्या को सदन में उठाना यह भी उनका फर्ज है। लेकिन इसका निर्वहन उन्होंने नहीं किया। न उन्होंने किया, न उनके पार्टी के किसी नेता ने किया। चाहे वह राज्यसभा के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे हों या लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि लोग हों, है ना। यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन इधर जो एक उन्होंने बयान दे दिया, वह देश की मर्यादा से जुड़ा हुआ है। विदेशों में उसकी खिल्ली उड़ेगी, जैसा उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया, भाई पिछले माह गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली, बिल्कुल, और वहां की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। एक देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे ही, इस पर जो है मजाक करना और इसको हर बार मजाकिया लहजे में लेना और इस पर तंज कसना, वह भी प्रतिपक्ष के नेता द्वारा कहीं न कहीं आलोचना के लायक ही नहीं, घोर निंदनीय है कि नहीं। लेकिन जब उन्होंने बोल दिया था कुछ पटपटा चीज, अब इस पर सियासत गर्म आ गई, बिल्कुल, है ना। प्रतिपक्ष के सत्ता दल के नेता, चाहे वह भाजपा के हों या जदयू के हों, सब लोगों को जो है यह नागवार लगता। सबों ने खिंचाई कर दी राहुल गांधी की, बिल्कुल, कह दिया कि भाई 55 साल के हो गए हैं, अभी तक जो है इसको 56 साल के अभी तक जो है इस तरह की हरकतें वह करते हैं, तो जो शोभा नहीं देती। खूब निंदा हुई। लेकिन सर, एक सवाल आपसे, एक सवाल सर होगा कि ठीक है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है और अब जो है पूरा एनडीए के जो गुट है, नेता है, वो सब एकत्रित होकर राहुल गांधी की भी खिंचाई करते हुए, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के वो नेता है, उनको छिछोरा कहना कितना हद तक आपको सही लगता है? लेकिन जिस तरह से देखो, मान लो छिछोरापन नहीं बोलना चाहिए। छिछोरा कहना जो है ठीक है कि भाजपा के कई नेताओं ने उनको कहा यह छिछोरापन है, बिल्कुल, यह सही, चाहे वो बांसी स्वराज हो या प्रहलाद जोशी हो या गिरिराज सिंह हो, है ना। तो ये भी थोड़ा सा अमर्यादित है, इसको हम नहीं मानेंगे, सही है। लेकिन जिस तरह से
प्रधानमंत्री को हम्म। राहुल गांधी निशाने पर लेते हैं जी। और उनके सहयोगी दल उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। देखो जैन जी क्या, तो छात्रों की समस्या को लेकर आंदोलन था, ठीक, नीट परीक्षा में जो धांधली हुई उसको लेकर था, तो परीक्षा में सिस्टम में सुधार की मांग करनी चाहिए थी, सरकार से मांग करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को गाली दी गई है ना, वह भी कई तरह की गालियां दी गई जो बोलने में भी लोगों को शर्म आती है, वह भी छात्र छात्राओं के द्वारा। तो यह जो है एक अशोभनीय घटना थी, उसका राहुल गांधी ने समर्थन किया, पहली तो वहीं पर है। उसके बाद वह खुद जो है देख रही थी कैसे किस तरह से कभी साधु के वेश में पप्पू यादव पहुंचते थे, है ना, चंदा चोरी मामला को लेकर उसकी नौटंकी वहां करवाई, और क्या कहता है खुद चंदा दे रहे थे, अखिलेश यादव भी चंदा दे रहे थे, राहुल गांधी भी चंदा दे रहे थे, है कि नहीं? तो ये सब घटना जो होता है, प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाना, यह भी अशोभनीय है। अपनी बातें आप रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन मर्यादित ढंग से। तो ये सब तमाम बातें तो हो ही गई, तो एक तरफ से मर्यादा का उल्लंघन किया गया, तो दूसरे तरफ से भी उनको छिछोरा कहा गया, है ना। हम नहीं मानते कि सही, लेकिन जैसी उनकी हरकत है राहुल गांधी की, तो उसका प्रत्युत्तर भी तो उसी तरह से दिया जाएगा जी। उसी प्रत्युत्तर में तो बवाल मचा हुआ है। अब तुम कह रही हो गिरिराज सिंह के बारे में जी। है ना, उन्होंने कह दी छिछोरापन में उनके भी नाम, उनका भी नाम आ रहा है। तो इधर संजय झा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कह दिया, लफुआ, बिल्कुल राहुल गांधी लफुआ की तरह। तो यही तो सवाल है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके की हरकतें की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बातें कही, वो जायज बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो या पूरे एनडीए के नेता एकजुट होकर राहुल गांधी को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कोई छिछोरा बोल रहा है, कोई लफवा बोल रहा है, तो ये भी तो अपने आप में मर्यादा विहीन वाली ही बात हो गई कि सत्ता पक्ष में होकर के भी इस तरीके की बातें कह रहे हैं। देखो एक बात है, जिस तरह से राजनीति हो रही, विपक्ष की जो राजनीति हुई अभी संसद सत्र के दौरान जी, तो उसके प्रति उत्तर में तो करेगा ही लोग, रिटेलिएशन होता है ना, लोहा को लोहा से काटा जाता है, जानती हो कि नहीं, छिछोरा और लफवा कह के। तो वो जो प्रधानमंत्री पर ही अटैक कर दिए राहुल गांधी, कभी मर्यादित ढंग से प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी तो हमेशा प्रधानमंत्री पर अटैक करते नजर आते हैं, इसीलिए ना है उनको भी दिया गया जवाब, करारा जवाब दिया गया। तो अब है कि इसमें प्रशांत किशोर जो कहते हैं ना हमको कांग्रेस से मतलब है, बिल्कुल, और ना ही दूसरे दलों से मतलब है, हमारा अपना दल है, हमारी अपनी सोच है, हम एक मर्यादित राजनीति करेंगे, जाति विहीन राजनीति करेंगे जी। प्रशांत किशोर को मिर्ची लग गई है, मिर्ची क्यों लग गई इनको राहुल गांधी के बयान पर, राहुल गांधी के गिरिराज सिंह के बयान पर मिर्च लग गई है, क्यों लग गई मिर्ची? उन्होंने ये तक कह दिया कि हद में रहिए नहीं तो आपकी पूरी कुंडली खोल देंगे। आखिर कौन सी कुंडली खोलने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर? कहते हैं बहुत तरह की बात करते हैं, बहुत तरह की बात बोले, बेगूसराय में ये हुआ, बेगूसराय में वो हुआ, आपकी जुबान नहीं खुली, है ना। इसके अलावा भी कोई सीक्रेट तो नहीं छिपा के रखे हैं? उसको अभी नहीं खोले हैं, कह रहे अभी हमारी जुबान मत खोलवाइए ना, हम बहुत चीज कर देंगे, आपको नंगा कर देंगे हम बयानों से। इस यहाँ तक वह धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं अभी सम्राट चौधरी का कोई पक्ष नहीं ले रहा है, और आप पक्ष ले रहे हैं, कहा कि बेगूसराय में आपको कुशवाहा का वोट चाहिए जीतने के लिए, इसीलिए आप जो है सम्राट चौधरी का पक्ष ले रहे हैं, यहाँ तक उतर के चले आए। तो ये देखो राजनीति है। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर का भी झुकाव कांग्रेस की ओर है ना। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखी होगी तुम कि प्रशांत किशोर के खिलाफ में कांग्रेसी उतने मुखर नहीं थे, चाहे वह प्रादेशिक नेता हो या राष्ट्रीय नेता हो। राज्य के भी जो उनके नेता थे वह प्रशांत किशोर पर हमलावर नहीं थे उपचुनाव के दौरान। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि अंदर खाने प्रशांत किशोर और कांग्रेस में जो है ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इधर
कांग्रेस का भी जो है राजद की के प्रति, तेजस्वी के प्रति सख्त रवैया प्रदेश कमेटी की, बिल्कुल बिल्कुल, उनके प्रवक्ता हो या प्रदेश कमेटी के जो भी हो, उनका जो रवैया बड़ा सख्त है। और प्रशांत किशोर का राहुल गांधी के प्रति मुलायम होना, जबकि वह बयान राहुल गांधी का निंदनीय है, उसका समर्थन करना और गिरिराज सिंह की खिंचाई करना, यह अपने आप में बता रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर जो है ना पेंग बढ़ा रहे हैं, अपना मतलब कदम बढ़ा रहे हैं। जी, एक और सर बहुत ज्यादा सुर्खियों में अभी खबर वो बिहार की राजनीति से ही निकलकर सामने आ रही है कि संजय झा और बीजेपी में कहीं ना कहीं टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों इतने समय के बाद टकराव की बात कही जा रही है? आखिर मुद्दा क्या है वो आपसे जानना चाहते हैं। टकराव का मुद्दा नहीं है, हाँ, इसको अगर कहा जाए तो सुझाव का मुद्दा है। लेकिन जो खबरें आ रही है जी, उसमें है कि संजय झा ने सीधा सीधी मोदी सरकार को चिता दिया है। हाँ। चिता क्या दिया है? हाँ, तो चिताने का कारण बिहार का हित है, बिहार वासियों का हित है। फरक्का जल समझौता हुआ था जी, कांग्रेस के समय में, है ना, उसके तहत जो है उसको पानी देना है बांग्लादेश को, जी, है ना, उसके मियाद उसकी खत्म हो रही है इसी साल दिसंबर में, है ना। तो जो समझौता के तहत 73% पानी बांग्लादेश को दिया जाता है, और इससे जो है बिहार में अपने जल संकट हो रहा है। बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गया, तो यहाँ पानी चाहिए। 73% पानी चला जाता है बांग्लादेश, तो यहाँ पानी की कमी हो जाती है। तो संजय झा का कहना है कि यह कांग्रेस के समय में यह समझौता हुआ था, है ना, फरक्का बैराज जो बना था, गंगा पर बना हुआ है, तो इसको जो है आप नवीकरण नहीं कीजिए। 12 दिसंबर 2026 को यह इस संधि की अवधि पूरी हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको आप नवीकरण इसका नहीं कीजिए। 12 दिसंबर 1996 को यह संधि हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच। इसी संधि को खत्म करने की बात कही जा रही है। 30 वर्ष की इसकी मियाद तय की गई थी, तो 96 में हुआ, 26 है, 30 वर्ष हो गया। बिल्कुल, इसीलिए संजय झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से आग्रह किया है और चेताया भी है कि देखिए यह बिहार के हित में है ना, आप समझौता नहीं कीजिए। पहले भी 73% पानी देने का वादा है, यह कांग्रेस की सरकार ने की थी। इससे बिहार वासियों को बहुत जो है ना संकट हो रहा है जल का। यहाँ भूगर्भ मतलब जमीन भूगर्भ जल का भी स्तर गिर रहा है, तो इसलिए जो है इस समझौते को आप नवीकरण आप नहीं कीजिए, तो स्वाभाविक है। क्या लग रहा है सर, ये समझौता की वजह से कहीं ना कहीं आगे दोनों के बीच भिड़ंत होती हुई भी नजर आ सकती है? अब बताते हैं। सरकार में जो है जदयू भी एक मजबूत साझेदार, बिल्कुल बिल्कुल, इसके भी 12 सांसद हैं। बिल्कुल, अभी दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जदयू के सांसदों की बैठक भी हुई। हमको लगता है कि जो इस तरह की आवाज संजय झा ने उठाई पटना में, तो उससे लग रहा है कि उस बैठक में भी यह नीतीश कुमार के समझ यह जो है विचार आया होगा कि हम लोगों को अब इसका विरोध करना चाहिए बिहार के हित में। बिल्कुल, इसीलिए संजय झा ने यह आवाज उठाई है और मोदी सरकार को चिताया भी है और आग्रह भी किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में तो हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भी कई सारे सवाल पनपते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने गिरिराज सिंह को लेकर बड़ी बातें कही, उसके बाद प्रशांत किशोर राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े होते नजर आ गए। प्रशांत किशोर ने यह तक कह दिया कि गिरिराज सिंह को अब अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो राज खोलना शुरू करेंगे तो शायद गिरिराज सिंह के कई सारे पोल खुल जाएंगे। अब ये पोल कौन सा है ये तो प्रशांत किशोर ही बता सकते हैं। और दूसरी तरफ संजय झा कहीं ना कहीं बीजेपी से बैर लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति हो या दिल्ली की राजनीति हो, उसमें कौन कौन से नए नए तूफान देखने को मिलते हैं। तो बस आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।